Giving me this opportunity to introduce myself. My name is Shubham Kumar. Yes sir. आपको अपॉर्चुनिटी हमने दिया है, आपने लिया है? Yes सर, दोनों अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ से है सर। सबसे पहले आपकी तरफ से कि आपने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया, और साथ ही साथ मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरी तरफ से भी है, लेकिन आपकी भी यस, आपके जो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, यस सर, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी तैयार किया था? सर स्ट्रेटेजी मैंने ये तैयार किया था कि KVS की साइट पे KVS की तरफ से हमें टॉपिक दिए गए थे कि उससे रिलेटेड पढ़ना है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक पढ़े थे, और उसके हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं पर्टिकुलरली अपने सभी सब्जेक्ट को रोजाना पढ़ता था और उन्हें प्रॉपर टाइम दिया करता था, तो उससे मेरा एग्जाम क्वालिफाई प्रॉपर एक रेगुलर रूटीन में आप टाइम देते थे? यस सर। आप अपने बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाएंगे, तो बच्चों के मतलब बच्चा भी अपने लक्ष्य को, गोल को अचीव करे, उसके लिए आप उसको क्या स्ट्रेटेजी सिखाएंगे? मैं सबसे पहले तो उसे ये स्ट्रेटेजी दूंगा कि सबसे पहले स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन घर जाके ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक बार पढ़ लिया वो उसे भूल जाते हैं, इस क्लास में आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर घर जाके पढ़ते नहीं है, लास्ट में जाके उन्हें क्या होता है कि वो चलिए एक बच्चा घर पे जाके नहीं पढ़ेगा, फिर क्या करेंगे आप? बच्चा घर पे, छोटा बच्चा तो ऐसे भी नहीं पढ़ेगा। यस सर, वो तो खेलेगा सर। मैं इसके लिए मैं अपने स्कूल उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मतलब अपने हार्टियल रिलेशन रखूँगा, ताकि उनसे मुझे बच्चे के बारे में रेगुलर फीडबैक मिलता रहे, और साथ ही साथ मैं भी अपना पूरा प्रयास करूँगा कि बच्चे को कुछ इंटरेस्टिंग दूँ, जिससे कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगे और वो ये काम कर सके। ठीक है, आगे बढ़िए। आई बिलोंग टू शामली फ्रॉम उत्तर प्रदेश। माई फादर्स नेम इज। उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं? जी सर। उत्तर प्रदेश, आप न्यूज़ देखते हैं? यस सर। उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल इशूज चल रहे हैं, यस सर, राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, यस सर। कौन सी गतिविधियां चल रही है अभी? सर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी फिलहाल रैली पर है, साथ ही साथ उन्होंने प्रियंका गांधी से जी ना मायावती मिल रही है, यस सर, ना अखिलेश यादव मिल रहे हैं, तो वो क्या कर रही हैं अपने इलेक्शन को जीतने के लिए? उनकी स्ट्रेटेजी क्या चल रही है? उनकी स्ट्रेटेजी सर वो इस बार तो उन्होंने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पे वो अपने आप चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे, अपने बलबूते जीतेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि किसी दूसरे किसी एरिया में कोई और उनसे अच्छा, उनके जो प्रत्याशी हैं उनसे अच्छा। चलिए, आप मुलायम सिंह यादव को जानते हैं? यस सर। उन्होंने कल पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, मोदी जी के बारे में क्या बोला? सॉरी सर, इस बारे में नहीं है। अच्छा, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप न्यूज़ नहीं देखते इसका मतलब? सर मैं न्यूज़ देखता हूँ, लेकिन वो भूल चुका हूँ सर, उससे आप भूल चुके हैं? नहीं, मैं भूल चुका हूँ, थोड़ा देखने में। अच्छा, मैं उसे आज जाते ही घर जाकर देखता। ओके, थोड़ा सा लाउड बोलिए। ठीक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। आई बिलोंग टू शामली फ्रॉम उत्तर प्रदेश। माई फादर्स नेम इज मिस्टर धर्मेंद्र सिंह, ही इज एन आर्मी मैन। माई मदर्स नेम इज आर्मी। आपके पिताजी आर्मी में थे, तो आप पिताजी के साथ रहते थे? नो सर, मेरे पिताजी के साथ मैं नहीं रहता, वो उनकी ITBP में है, वो पैरामिलिट्री में, उनकी कई अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती है। मैं अपने होम टाउन में रहता हूँ, अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी के साथ। ओके, आप होम टाउन में रहते हैं? जी, ठीक है। लेकिन आप देश में आर्मी का रोल तो जानते होंगे, हमारे देश में आर्मी का रोल क्या है? सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आर्मी का, वो हमारे डिफेंस का एक बहुत ही ज़रूरी अंग है, जो कि नीचे हमारे जो थल सेना है वो ज़मीन पे रह के जो बाहरी इंट्रूडर है उनको रोकती है, रोकथाम करती है सर, उनसे देश की सुरक्षा करती है। साथ ही साथ देश के अंदर अगर उनकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पे भी वो साथ देते हैं, अगर इमरजेंसी में भी आर्मी को बुला लिया जाता है। इमरजेंसी में आर्मी को बुला लिया जाता है। ओके, एक्सीलेंट, ठीक है, आगे बढ़िए। My mother's name is Mrs. Sunita Devi. She is an housewife. About my qualification, I have done my 10th from CBSE board in 2014. After that, I have completed my 12th class from the same board CBSE in 2016. Then I completed my diploma from 12th क्लास में आपका सब्जेक्ट क्या था? सर फिजिक्स केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जी सर। तो आप साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं। यस। साइंस और आर्ट्स में डिफरेंस क्या है? सर साइंस और आर्ट में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि साइंस में हम नेचुरल फिनोमिना जितने भी हमारे आसपास सराउंडिंग में हो रहे हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, लेकिन आर्ट में हम अपनी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं।
ओके, मतलब साइंस स्टूडेंट, आपके कहने का मतलब साइंस स्टूडेंट इनोवेटिव होते हैं यस सर। और आर्ट्स स्टूडेंट इनोवेटिव नो नहीं सर, मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है सर कि आर्ट्स के जैसे कि हमारे जो देश के कई जरूरी अंग हैं उनमें हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट भी इनोवेटिव काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स लाइक IAS, मोस्ट ऑफ द IAS फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम। ओके, वेरी गुड। यस सर। IAS, यस तो आप KVS के बारे में जानते हैं? यस सर। तो KVS के जो कमिश्नर हैं जी, वो पहले क्या थे? IAS ही है सर। IAS है? आप साइड पे नहीं करते KVS का, देखते नहीं वहाँ पे लिखा होता है IAS लिखा हुआ है, IAS। उनके नीचे मिस्टर सुरेश। ओके, उनके बारे में आप जानते हैं ना, वो IAS ऑफिसर थे। जी तो हर उच्च पदों पे IAS ऑफिसर को रखा जाता है। जी। ओके, और वो आप कह रहे हैं कि वो आर्ट्स फील्ड से होते हैं सारे IAS ऑफिसर? नहीं, मोस्ट ऑफ द, मैंने कहा है मोस्ट ऑफ द। हाँ सर। ओके, शुभम नाम है आपका? जी। ठीक है, आगे बढ़िए। I have done my, after that I have completed my diploma from Diet Keshapuram SCRT New Delhi, in which I have an experience of 6 months during my SAP in government school. Thank you sir. ठीक है, आप गवर्नमेंट स्कूल का आपका एक्सपीरियंस है। Yes sir. गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस क्या है? सर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें टीचर्स, मुझे जो लगता है कि टीचर्स अपना काम मतलब पैसों के लिए थोड़ा ज़्यादा ओरिएंटेड हैं उसमें, मतलब कि टीचर्स को थोड़ा कम तनख्वाही मिलती है तो वो काम अपना इतना बखूबी नहीं कर पाते। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे सैलरी भी अच्छी है और टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी। तो आपको ये पता नहीं कि सैलरी कम क्यों है? प्राइवेट स्कूल के टीचर को अगर सैलरी कम मिलता है, यस सर। प्राइवेट स्कूल के टीचर को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। हाँ सर। सैलरी कम मिलने का रीजन क्या हो सकता है? सर सैलरी, आपको कम सैलरी प्राइवेट स्कूल में मिलेगा तो आप जॉब करेंगे? सर थोड़ा मुश्किल है सर, मुश्किल है? जीवन यापन करने के लिए सर कुछ अमाउंट जरूरी है सर। अच्छा, ठीक है सुनो, आप बच्चों को मैथ्स पढ़ाइए, ये लीजिए। वो नहीं चला, नहीं लो मत दो यार। मैथ्स लास्ट टाइम सर डेसिमल पढ़ा दो। यस। चलिए इंग्लिश पढ़ाइए बच्चों को। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो आप? अच्छा, सबसे पहले आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप स्कूल में जब पहली बार गए थे तो आप सब में से कौन कौन रोया था? अच्छा, तुम रोए थे। तुम नहीं रोए थे? बिल्कुल रोया था। ओके, मैं भी रोया था। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे जाने से डर लगता है, हमें नई नई चीज़ों में, नई नई जगह जाने से डर लगता है। लेकिन स्कूल तो बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ पे जाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आप लोगों को, मैं तो गाँव में रहता हूँ, तो वहाँ पे जाने के लिए मुझे कच्ची सड़कों का सामना करना पड़ता था, मैं कच्ची सड़कों पे जाता था। लेकिन आप लोग अब आप बताओ कि आप कैसे कैसे जाते थे? आप कैसे जाते थे? आप बाई रोड जाते थे। ओके, और अच्छा, आप बाइसिकल से जाते थे? किसके साथ? पापा के साथ। ओके, और आप कार से जाते थे। तो बहुत अच्छे, आज का हमारा यही टॉपिक है। हम ये जानेंगे कि अलग अलग हमारे देश में अलग अलग बच्चे कैसे स्कूल जाया करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है गोइंग टू स्कूल। क्या है हमारा टॉपिक? गोइंग टू स्कूल। आप लोगों ने बांस देखा है? बांस यानी बैम्बू, कुछ ऐसा होता है वो बांस, इसे बोलते हैं बैम्बू। आप लोगों ने आज तक बैम्बू का कोई ब्रिज देखा है? अच्छा, किस किसने देखा है? अच्छा, तुमने देखा है। कैसा होता है वो? कुछ इस तरह का होता है ना। और ये ब्रिज क्यों बनाया जाता है? नदी नालों को पार करने के लिए। इसके नीचे क्या होते हैं? नदी नाले। तो आपको मैं एक सोनू नाम की लड़की की एक कहानी बताता हूँ आपको कि वो कैसे ब्रिज पे चलते हुए, इस बैम्बू के ब्रिज पे चलते हुए नीचे गिर गई थी, फिर उसकी कैसे लोगों ने मदद की। तो एक सोनू नाम की लड़की थी जो कि मेघालय, सुना है आपने मेघालय के बारे में? अच्छा, किस किसने सुना है? बहुत अच्छे। मेघालय जो कि हमारे ईस्ट में, हमारे देश के ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। वहां पे सोनू नाम की लड़की रहा करती थी। तो वो स्कूल जाने के लिए बैम्बू के
ब्रिज का इस्तेमाल किया करती थी। वो ही नहीं, उसके बहुत सारे दोस्त बैम्बू का इस्तेमाल किया करते थे, ताकि वो एक साइड से अपने स्कूल में जा सके, एक नाले को पार करके एक साइड से दूसरी साइड जा सके। आप लोगों ने देखा कि सोनू अपने स्कूल जाने के लिए कितनी कोशिशें किया करती थी। अब आगे से आप लोग कभी भी छुट्टी मत मारना स्कूल में आने के लिए। ठीक है, एक्सलेंट। शुभम, आप मतलब